जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम फैसला कल होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या तैयारियां कर रखी हैं। शर्जील मेमन साहब, आपको इस्लामाबाद भी तलब कर लिया, क्या कल तैयारियां कर रखी? प्राइम मिनिस्टर पैदल चल कर जाएंगे, पूरी कैबिनेट उनके साथ होगी। कोर्ट कल अगर कोई ऑर्डर करती है बिल पर, उन फैसला आपके अगर खिलाफ आता है तो क्या करेंगे? वहीं पे कुछ तकारीर होंगी या कुछ इस तरह की, हमने जो पहले भी एक कुछ मंजरनामा देख चुके हैं वैसा होगा? देखिए आसमा साहब, पहली बात तो मुझे तलब नहीं किया गया, मैं खुद विलिंगली जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। दूसरी बात ये है कि जिस तरह ब्रेक से पहले भी दोस्तों ने बात की कि हम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, कोर्ट का हम दिली एहतराम करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। और हमने इन्हीं चीफ जस्टिस की बहाली के लिए पीपुल्स पार्टी ने जानों के नजर दिए, ना नून लीग ने दिए, ना किसी और ने दिए। बॉम्ब ब्लास्ट हमारी इस्लामाबाद में हुए, 12 मई को हमारे वर्कर शहीद हुए। तो बात यह है कि ये इल्जाम लगाना कि हम अलग एहतराम नहीं करते, हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर अवाम में कुछ जज्बात पाए जाते हैं और अवाम के सवालात बजानिब अगर हैं, अगर अवाम हिस्ट्री में जाना चाहते हैं कि और किसी जुडिशरी की हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, अवाम के अगर ये ख्यालात हैं कि सबसे पहले तो परवेज मुशर्रफ पे होना चाहिए था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वाकई होना चाहिए था। उस पर आप अगर डिस्कस नहीं करते तो वो आपकी मर्जी, क्योंकि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उससे हम पहुंच नहीं सकते थे। और वज़ीर आज़म एक सियासी कारकुन है, एक अवामी पार्टी को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन पर कंटेम्प्ट आसानी से लग सकता है, तो वो एक अलग बात है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक जो भी फैसला होगा, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने मौक़िफ़ दिया है कि अदालत के हर फैसले को वो कबूल करेंगे, और उसके बाद पार्टी की लीडरशिप बैठेगी और फिर जो भी उसके बाद डिसीजन होगा वो आवाम के सामने होगा। लेकिन आपके मुंह से तो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ मामला कोई और जानिब जा रहा है। शर्जील मेमन साहब, शर्जील साहब इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ पे कंटेम्प्ट डिक्टेटर पे नहीं लगती, वो ये कहना चाह रहे हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर जमहूरी बंदे पे लग जाती। आप अदलिया को जरूर इस बात का सवाल पूछें, लेकिन असल सवाल आपके ऊपर है। अगर आप जमहूरी मुंतखब हुकूमत हैं जिसको कानूनी तौर पर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को यह हक हासिल है कि वो परवेज मुशर्रफ पर हाई ट्रीजन का मुकदमा करते, आज हुकूमत के जब 4.5 साल होने को हैं, आप लोगों ने वो ट्रीजन का मुकदमा क्यों नहीं किया? अगर तो किया होता, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं डुएबल नहीं। मैं ये आप उसी हाउस के मेंबर हैं, उसी हाउस में वो खड़े होकर कहते हैं वो डुएबल नहीं। इससे पहले कि आप किसी और के ऊपर पत्थर फेंकें, अपने शीशे के घर का भी जायजा ले लें कि जो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। मैं फिर दोहराता हूं, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर पाकिस्तान के अवाम का जो ट्रस्ट है, जो आइन है, एज ए ट्रस्ट उनको दिया गया, अगर उन्होंने उस ट्रस्ट को पूरा नहीं किया, अगर तो किया होता, अगर परवेज मुशर्रफ पे आज हाई ट्रीजन का मुकदमा चल रहा होता, फिर हम जरूर पूछते अदलिया से कि जनाबे वाला आपने उस वक्त क्यों नहीं जारी किया। लेकिन जब आपने नहीं किया तो फिर आप किस क्रेडिबिलिटी से कहते हैं आज ये जस्टिफिकेशन क्यों दी जा रही है बार बार डिक्टेटर के हवाले से? ये जस्टिफिकेशन एक डिक्टेटर के हवाले से आज बार बार क्यों दी जा रही है? क्योंकि मामला चले वही आजाद अदलिया जिसको आप कहते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि आप लोगों ने बहाल किया, प्राइम मिनिस्टर हैं, 18 करोड़ अवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर ऐसा रद्द अमल क्यों हम देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, कोई रद्द अमल जो है वो इस तरह का नहीं है। पहली बात ये, ना ही कोई स्ट्राइक कॉल की गई है, ना ही कोई प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर को जब भी बुलाया गया है वो खुद हाजिर हुए हैं कोर्ट में। अगर रद्द अमल करना होता तो वो बोलते मैं नहीं आ रहा, मेरा वकील जवाब देगा, लेकिन उन्होंने कोर्ट के हर हुक्म को माना है, हर हुक्म की तकमील की है। लेकिन इशू जहां पे है वो इशू मैंने आपको पब्लिक के ग्रीवेंसेस का बताया है, और अगर एक पब्लिक का नुमाइंदा पब्लिक के ग्रीवेंसेस के इश्यूज को हाईलाइट नहीं करता तो फिर उसको पब्लिक के नुमाइंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको जहां से बताया, पब्लिक ग्रीवेंस तो पब्लिक पूछ रही है कि रेलवे क्यों तबाह हो गया, पब्लिक ये पूछ रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, पब्लिक ये पूछ रही है कि जिन लोगों के ऊपर किराए की बिजली घर का इल्जाम था उनको आपने वाकई बरीर बना दिया। पब्लिक ये पूछ रही है कि जो हज स्कैंडल में लोग थे उनको अभी तक सजा पूरी तरह क्यों नहीं मिली। पब्लिक ये भी पूछ रही है कि 9000 किलोग्राम इफेड्रीन जो है वो वाकई हुकूमत ने कैसे उसका एक्स्ट्रा कोटा इशू कर दिया। पब्लिक तो ये सवाल पब्लिक ये पूछ रही है कि ये हुकूमत कर्जे लेकर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे क्यों लिए गए हैं 6 ट्रिलियन रुपीस के। पब्लिक तो ये पूछ रही है, पब्लिक वज़ीर आज़म से ये पूछ रही है कि जब आपका ये फर्ज है कानून पर अमल दरामद करना, तो आपने क्यों नहीं किया। जो सवाल है पब्लिक का, पब्लिक तो ये सवाल पूछती है। किस कानून के तहत सजा याफ्ता था और मुल्क से बाहर चला गया, उसकी सजाएं किस कानून के तहत माफ हुई, और अगर वो एनआरओ पे खत्म करे तो आज ये सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ को पहले भेजे जेल, अपने केसेस को फैस करें, और अगर उनको अदालत क्विट करती है तो फिर वो वापस जाए।
चले मुझे जो समझ आ रही है, किस्सा मुख्तसर जो मुझे समझ आ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ, उसमें कहा गया कि आप लेटर लिखते हैं, छोटी सी बात, और उसको घुमा फिरा के बाकी जगह ले जाया जा रहा है कि फलां के साथ ये सलूक किया गया या फलां के साथ। इनामुल्लाह न्याज़ी साहब, तो ये फिर कौन से रवैये, जमहूरी रवैये हैं? जमहूरियत इसको हम कहते हैं कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव को जब बुलाया जाता है वो कह रहे हैं कि जी मैं जाऊंगा, लेकिन 116 दिनों में जो तकारीर की गई जलसों में वो क्या थी? जनाब मैं इसी बारे में थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। शर्जील मेमन साहब एक मिनट होल्ड करें, इसी तरह मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। एक साइड पे खड़े होके जो अभी शर्जील मेमन साहब का आपने क्लिप चलाया है और जिस अंदाज से उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस किया है, जो कलामात फरमाए हैं, और उसके बाद ये कहना कि हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके फैसलों को मानते हैं, या वजीर आजम साहब की स्पीचेस के क्लिप आपने दिखाए, मुल्तान की जो सराइकी में उन्होंने स्पीच की है, पीएम नहीं हूं, या देखिए बात सुने, पीएम और पीएम उन्होंने स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट का वो मजाक उड़ाया कि शायद किसी और ने इस अंदाज में ना उड़ा सका हो। बिलावल साहब जो गद्दी नशीन है अगले, जो उनकी बातों से अंदाजा आप लगा लें कि उनका क्या मकसद है। एक बात देखें, आसमा बीबी बाज ये पैसा तो हड़प कर गए, पैसा तो मलिक कयूम साहब की मेहरबानी से वो पैसा निकलवा के हजम कर गए हैं। अब उस पैसे के ऊपर वो कपड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मिनट शर्जील मेमन साहब, एक मिनट शर्जील मेमन साहब, अब आगे देखें ये क्यों नहीं निकाला जनाब, एक मिनट मेरी बात सुन लें। हमारे लीडर जेल है, मियां नवाज शरीफ तो माफी मांग के पैर पे गिर के मुशर्रफ से भाग गए। लेकिन अब क्या होगा शर्जील मेमन साहब, मैं दोबारा आपको किसने माफी मांगी है? सबकी माफियों के रिकॉर्ड जेलों में भी पड़े हैं और फौजियों के पास भी पड़े हुए हैं। ये जो माफियों के रिकॉर्ड है ये बड़े लंबे चौड़े हैं, बुला लिया गया, डकैतियों के रिकॉर्ड भी लंबे चौड़े हैं, माफियों के रिकॉर्ड भी लंबे चौड़े हैं। और इन डकैतियों की जो लिस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों साहबान बैठे हुए हैं। अगर आपकी बात को मानते हैं कि डकैती है तो 12 साल तक 15 साल तक उसको क्यों नहीं आप लोगों ने प्रूव किया? वो उसने प्रूव करना था जिस बंदे ने अपोजिशन में बैठे थे, वो उस बंदे ने प्रूव करना था जिस बंदे को आपने गार्ड ऑफ ऑनर देके बाहर भिजवाया है, उसने करना था। जो आपकी जो भी उनके साथ सेटलमेंट थी उसमें मैं नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं जो बात आपको करना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा कुछ ऐसे कि कुछ अजीब ही कोई सीन बन रहा है, मुझे कुछ अजीब सीन लग रहा है। आप चाहे पीएम हो, जनाब एक मिनट, पीएम, यहाँ प्रॉब्लम आसमा चौधरी पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी फर्ज, आप पीएम हो या पीएम हो, अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद के लिए अगर अदलिया के चोर मचाए शोर वाले आगे बढ़ाऊंगी, अदलिया के फैसलों का तमस्खुर उड़ाया जाता है, तकारीर की जाती है या तज़हीक की जाती है, और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे कोर्ट में और उससे पहले जो तैयारियां कर ली गई हैं, क्या ये अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की ये तकारीर कोशिश की जा रही है? इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।